अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री या चैप्टर नंबर 4 हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और फर्स्ट टाइप हमने डायपोल फोर्सेस स्टडी की थी। अब सेकंड टाइप हम स्टडी करेंगे इसकी, जो कि है आयन डायपोल फोर्सेस। आयन डायपोल फोर्सेस। सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप स्टडी करने लगें तो उसके नेम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें ताकि आपको बाकी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। सो आयन से यहाँ पे कहीं ना कहीं आयन का जिक्र आएगा। सो आयन कब बनते हैं? जब एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करते हैं। सो आप अगर आयन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके आप आयन का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। उसके बाद डायपोल जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था, डाई का मतलब दो होता है, पोल का मतलब पार्ट या चार्जेस हो जाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दो एंड्स बन जाएंगे तो वो डायपोल हो जाएगा। और फोर्सेस जो है, हमें बताया कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर फोर्सेस प्रेजेंट है, अट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो हम उस सेंस में इसको लेंगे। यानी कि एक तो आयन होना चाहिए, डायपोल होना चाहिए और उनके दरमियान कोई फोर्स होगी तो उसको हम कहेंगे आयन डायपोल फोर्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर वाटर है, सो वाटर मॉलिक्यूल के एक एंड पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। या अगर इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा पार्शियल और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन जो दोनों हैं उनके ऊपर। सो अगर वाटर के अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट हो लाइक सोडियम, ये पॉजिटिव आयन है, तो इसका नेगेटिव ऑक्सीजन और जो पॉजिटिव आयन है और ऑक्सीजन जो है वाटर का, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। तो ये जहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगी इसको आयन डायपोल फोर्स कहेंगे। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंडर आती है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सारी की सारी जो हैं वो वीक होती हैं, लेकिन डायपोल स्ट्रॉन्गर होती है। उसके बाद जो बाकी हैं वो उससे ज़्यादा वीक होती हैं अगर इन फोर्सेस का आपस में कंपैरिजन किया जाए। अदरवाइज़ ये सारी फोर्सेस जो हैं नेचर में वीक होती हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप इज़, जो कि थर्ड टाइप है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। सो इसमें डायपोल तो वही है वर्ड जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इंड्यूस्ड एक नया वर्ड है। इंड्यूस्ड का मतलब है कि आप किसी फिनोमेना को, किसी प्रोसीजर को किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस कर दें, यानी कि जनरेट कर दें उस फिनोमेना को दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये हो जाएगा इंड्यूस्ड। यानी कि इसमें एक तो डायपोल परमानेंट डायपोल होगा और एक इंड्यूस्ड डायपोल होगा जो कि किसी फैक्टर की वजह से जनरेट होगा, पहले से डायपोल मौजूद नहीं होगा। सो एक मॉलिक्यूल जो होगा वो परमानेंट डायपोलर होगा और एक जिसके अंदर डायपोल क्रिएट किया जाएगा, और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी तो इसको हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहेंगे। अगर हमारे पास मिक्सचर हो सब्सटेंसेस का जिसमें पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो पोलर में तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल में चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता, उसका चार्ज जो है वो इस तरह से एंड नहीं बने होते। वो समझ लें कि आप इसी तरह से है जिस तरह से कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, नॉन पोलर हो। तो क्या होगा कि एक एंड जो है मॉलिक्यूल का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पोलर मॉलिक्यूल को हम पॉजिटिव एंड यहाँ कर दें और नेगेटिव एंड इधर हो, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर, कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर अगर एटम्स मौजूद हैं तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा और आसपास उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होंगे। सो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी ये दोनों पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, इतना डिस्टेंस हो जाएगा कि ये एक दूसरे को अफेक्ट कर सकेंगे, तो क्या होगा
कि ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा कि पहले तो ये न्यूट्रल था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे वो इस साइड पे आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले अगर इधर प्रेजेंट था, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इनको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है वो इस साइड पे हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी डायपोल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इधर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव इस एरिया में चार्ज आ जाएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो सकती है। लेकिन इसमें परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल था, लेकिन इसमें इंड्यूस कराया गया या इंड्यूस हुआ किस वजह से? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द पोलर मॉलिक्यूल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए और डायपोल क्रिएट हो गया। तो ये हो गई फोर्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। तो लास्ट जो टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो उसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस लिख लेते हैं। वैसे तो इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी, इसलिए इसका ये नाम भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बिकॉज़ इसकी जो टाइप है उसमें जो फिनोमेना हो रहा है वो इसके नेम के साथ ज़्यादा मिलता जुलता है, इस वजह से आप इसके नेम को कंसीडर करें। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। सो आप अगर ये वर्ड हर दफ़ा नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी इसका नेम है, तो आप लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कह सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। अब अगर नेम आप देखें तो इसमें भी दो डायपोल्स का जिक्र है और एक इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा, एक इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड हम पहले देख चुके हैं कि इंड्यूस्ड का मतलब है कि वो परमानेंट नहीं है, उसमें इंड्यूस्ड किसी फैक्टर की वजह से डायपोल इंड्यूस हो चुका है या क्रिएट किया गया है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि वो कुछ लम्हे के लिए जो डायपोल बनेगा वो भी किसी वजह से बनेगा, लेकिन वो हम देखेंगे कि वो कुछ लम्हे के लिए जो बनेगा वो इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा। अब हमने पहले पोलर मॉलिक्यूल की बात की थी डायपोल में, और फिर आयन डायपोल में हमने आयन और पोलर मॉलिक्यूल की बात की थी। उसके बाद हमने लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस में देखना है कि इसमें हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे या नॉन पोलर की। तो इसमें हम बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। इसमें कोई भी पोलर मॉलिक्यूल डिस्कस नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो उसके सेंटर में अगर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी ऑर्बिट में, यानी कि आउटसाइड पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम लेंगे जिसमें हमने सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल, क्योंकि सेम चार्जेस होते हैं। नेगेटिव चार्ज इधर भी है इधर भी है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे जब ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे क्लोज होंगे एक दूसरे के। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक साइड पे और इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे दूसरी साइड पे, क्योंकि रिपेल होंगे तो दूसरी साइड पे चले जाएंगे। सो पॉजिटिव चार्ज अगर एक साइड पे आ गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्रिएट क्या हो गया? डायपोल। अब ये जो मॉलिक्यूल था ये इसी फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे, लाइक और अगर
ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर जो डायपोल क्रिएट हुआ है, बहुत सारे एटम्स में डायपोल क्रिएट होगा इस वजह से, सॉरी मॉलिक्यूल्स में, किसी एक में नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मौजूद है जिसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो इन दोनों के केस में क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑल ओवर द ऑर्बिट। सो अभी डिस्टर्बेंस नहीं हुई, यानी कि रिपेल नहीं हुए इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नॉर्मल पोजीशन में प्रेजेंट हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, फिर से इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा दूसरी तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ रिपेल होंगे तो फिर से क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी चार्जेस की, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे अगेन क्या क्रिएट हो जाएगा, डायपोल। लाइक इस फॉर्म में नहीं रहेगा जो मॉलिक्यूल है, बल्कि मॉलिक्यूल आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की फॉर्म में। और अगेन यहाँ पे अब ऑपोजिट चार्जेस आ चुके हैं और यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो फोर्स डेवलप हो सकती है। तो एक तो हमारे पास जो था डायपोल, वो इंस्टेंटेनियस डायपोल था, ये फर्स्ट वाला, जो किस वजह से जनरेट हुआ था, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, उनके इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया और इसके इलेक्ट्रॉन्स करके दूसरी साइड पे मूव। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब जो हमारे पास ये डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हुआ था, यानी कि ये कुछ ही टाइम के लिए क्रिएट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर वक्त इसके एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं होते। तो इस वजह से जब ये कम क्लोज होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो जब स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है उसके बाद ये डायपोल क्रिएट हो जाता है। इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल कहते हैं कि ये ज़्यादा टाइम के लिए क्रिएट नहीं होता। और ये डायपोल फिर करता है एक नए नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डायपोल में कन्वर्ट, यानी कि इसके अंदर इंड्यूस करवाता है डायपोल। सो इंस्टेंटेनियस डायपोल ये हो गया और इंड्यूस डायपोल ये हो गया। इन दोनों के दरमियान जब अट्रैक्शन होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, और सिंपल वर्ड्स में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो ये थी ऑल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनमें से पहले हम एक स्टडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने स्टडी नहीं की तो आप जाके उसे स्टडी कर लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। और अगर फ़र्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुंचती रहें और तमाम लेक्चर सीक्वेंस के साथ आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।